हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। आज हम लोग करने जा रहे हैं जो 24 अगस्त 2021 में यूपी पेट का पेपर हुआ था। 2 शिफ्ट में हुआ था, मॉर्निंग शिफ्ट में और इवनिंग शिफ्ट में। उस पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं। हालांकि क्वेश्चन 5-5-10 ही हैं। मॉर्निंग शिफ्ट में 5 आए थे और इवनिंग शिफ्ट में 5 आएंगे, तो 10 क्वेश्चन कुल हैं। और 2022 की पेट की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इस पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक डिस्कशन डाला है। ठीक है, तो उस डिस्कशन को देख लीजिए और उसी हिसाब से आप लोग तैयारी करिए। आप लोग के लिए बहुत यूज़फुल और बहुत ही बढ़िया वीडियो है, वो बहुत काम का है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं हम लोग। पिछले साल 2021 में 24 अगस्त को जो यूपी पेट का पेपर हुआ था मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में, वो क्या था, कैसा था और उसके आंसर क्या होंगे और कैसे उसको सॉल्व करना था, इसकी एक स्ट्रेटेजी देखते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। शिफ्ट फर्स्ट का पेपर, सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। तो फर्स्ट शिफ्ट में सबसे पहला जो क्वेश्चन था अंग्रेजी वाला 41 से लेकर के 43 तक, ये एक पैसेज है। ठीक है, और 3 क्वेश्चन है इस पैसेज पे। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि पैसेज का जब हम क्वेश्चन करने लगते हैं तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, बाद में पैसेज पढ़ते हैं। अच्छा, पैसेज कैसे सॉल्व किया जाए इस बारे में मैंने एक पूरा डिटेल वीडियो डाल रखा है इसी चैनल पे। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, लिंक देख लीजिए, वहाँ आपको मिल जाएगा। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या पहले करना चाहिए, क्या बाद में करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, वो सब देख लीजिए। आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। ठीक, तो वो वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल है, आप उसको देख लीजिए। तो उसमें मैंने ये बताया था कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करते समय आप सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करिए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। पहले क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए, जैसे ये क्वेश्चन है आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, बस उसके बाद आप दूसरा क्वेश्चन पढ़िए। ऑप्शन नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है आपको। पहले क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद पैसेज पढ़िए, आंसर आपको वहीं मिलता चला जाएगा। ठीक है, तो चलो देखें पहला क्वेश्चन क्या है। अ मेनी साइडेड पर्सनालिटी, मेनी साइडेड पर्सनालिटी का क्या मतलब है, तो ये हमें देखना होगा। जब पैसेज पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये मेनी साइडेड पर्सनालिटी किस सेंस में यूज किया गया है। ठीक, चलो वहीं पढ़ेंगे तब पता लगेगा, हमको आंसर मिलेगा। नेहरू एंजॉयड, मतलब कि ये पैसेज नेहरू पर लिखा हुआ है। नेहरू एंजॉयड, नेहरू कौन कौन सा काम करना एंजॉय करते थे। ठीक है, तो अभी आंसर लगाना ठीक नहीं है। अब आया आपका क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में लिखा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट पंडित नेहरूज पॉइंट ऑफ व्यू। तो पंडित नेहरू के पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन कौन से सेंटेंस हैं जो पंडित नेहरू के पॉइंट ऑफ व्यू को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये भी हमें पैसेज पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। तो आओ पढ़ लेते हैं हम लोग पहले पैसेज और उसके बाद शुरू करेंगे आंसर करना। ठीक, तो आते हैं, देखो। नेहरू वाज अ मेनी साइडेड पर्सनालिटी, ये ही क्वेश्चन पूछा गया था। मेनी साइडेड पर्सनालिटी, मेनी साइडेड पर्सनालिटी का मतलब होता है जिसमें कई सारी क्वालिटीज़ हों। जैसे कोई राइटर भी हो, पॉलिटिशियन भी हो, और पोएट भी हो, एक्टर भी हो, सिंगर भी हो, पेंटर भी हो, म्यूजिशियन भी होती है। ये मेनी साइडेड पर्सनालिटी होती है। कुछ लोग होते हैं मल्टी टैलेंटेड होते हैं, जिनको ऑलराउंडर कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब ही एंजॉयड, आपको याद आया क्वेश्चन नंबर 43 यही था, नहीं क्वेश्चन नंबर 42 यही था कि नेहरू क्या क्या करना एंजॉय करते थे। क्वेश्चन नंबर 42, तो ही एंजॉयड, वो क्या क्या एंजॉय करते थे, देखना। रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स, एक हो गया, रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स, ये उनको बहुत अच्छा लगता था। आगे का ही एंजॉयड फाइटिंग पॉलिटिकल एंड सोशल एविल्स, और पॉलिटिकल और सोशल एविल्स के खिलाफ लड़ते भी थे। और रजिस्टिंग टायरनी, अत्याचार का, अन्याय का विरोध करना। तो इस वाले क्वेश्चन के आंसर में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, याद रखना। रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स, ठीक, और आगे है एंजॉइंग फाइटिंग पॉलिटिकल एंड सोशल एविल्स, 2 हो गया, और रजिस्टिंग टायरनी, 3 चीज़ है जो नेहरू जी एंजॉय किया करते थे, मतलब ये करना उनको बहुत अच्छा लगता था। आगे आओ। इन हिम साइंटिस्ट, 2 क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। इन हिम साइंटिस्ट एंड द ह्यूमनिस्ट वर हेल्ड इन परफेक्ट बैलेंस, उनके अंदर साइंटिस्ट और ह्यूमनिस्ट परफेक्ट बैलेंस में था। मतलब कि वो साइंस और ह्यूमनिज्म को इक्वल इम्पोर्टेंस देते थे, बराबर महत्व देते थे।
आगे, while he kept looking at social problems from the scientific standpoint, he never forgot that we would nourish the total man. As a scientist, he refused to believe in a benevolent power interested in man's affairs. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आप देखो, but as a self-proclaimed non-believer, he loved affirming his faith in life and the beauty of nature. Children he adored. बच्चों को बहुत प्यार करते थे, इसीलिए वो चाचा कहे जाते थे, चाचा नेहरू। Unlike Wordsworth, he did not see them trailing clouds of glory. वर्ड्सवर्थ ने भी बच्चों से बहुत प्यार किया था, लेकिन वो क्या देते थे, वर्ड्सवर्थ बच्चों को देखते थे इस रूप में, ट्रेलिंग क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी from their recent sojourn in heaven. ठीक, he saw them as blossom of promise and renewal, the only hope for mankind. तो नीचे तो हमें कोई आंसर मिला नहीं, 3 आंसर मिले हैं हमको। फिर से आपको दिखा देता हूँ 3 के तीनों आंसर कहाँ हैं। एक, ये मेनी साइडेड पर्सनालिटी, इसका आंसर आपको खुद लगाना पड़ेगा। ही एंजॉयड क्या क्या, रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स, एंजॉइंग फाइटिंग पॉलिटिकल एंड सोशल लेवल्स, रेजिस्टिंग टायरनी। दूसरा क्या था, एज अ साइंटिस्ट और ह्यूमनिस्ट, वो उनके अंदर क्या था, परफेक्ट बैलेंस था, यानी दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देते थे। सो ऊपर की 4 लाइन में ही हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब आ जाओ नीचे, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेनी साइडेड पर्सनालिटी का क्या मतलब होता है। मेनी साइडेड पर्सनालिटी मतलब मल्टी टैलेंटेड पर्सन होगा, तो कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी होगा या सिक्रेटिव पर्सनालिटी होगा या पर्सन हैविंग वेरीड इंटरेस्ट, ये होगा ऐसा व्यक्ति जिसको कई कामों में इंटरेस्ट होता है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर इसका सी। ठीक है, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 42, पंडित नेहरू एंजॉयड, तो मैंने अंडरलाइन किया था ना, 3 काम थे, रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स ये था, फाइटिंग पॉलिटिकल एंड सोशल एविल ये भी था, और रेजिस्टिंग टायरनी ये भी था। तो आपका आंसर कौन सा होगा, डी, डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर, ये सारा काम वो किया करते थे। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट्स पंडित नेहरू पॉइंट ऑफ व्यू। पंडित नेहरू का पॉइंट ऑफ व्यू किस में है, ह्यूमनिज्म इज मोर इम्पोर्टेंट देन साइंस। अब ह्यूमनिज्म को वो साइंस से ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, ये बात गलत है, बराबर इंपॉर्टेंस देते थे। साइंस इज सुप्रीम एंड ह्यूमनिज्म इज सबॉर्डिनेट, बिल्कुल नहीं, साइंस को वो सुप्रीम और ह्यूमन को सबॉर्डिनेट नहीं मानते थे, दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देते थे। साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इंपॉर्टेंट, ये हमारा आंसर होगा, इसका क्या होगा, सी होगा। डी में है देयर इज नो कॉमन ग्राउंड बिटवीन साइंस एंड ह्यूमनिज्म, ये बात एकदम गलत है, ये बात कही नहीं गई है। तो 3 क्वेश्चन हम लोग कर चुके पैसेज का आंसर। देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ने का ये फ़ायदा होता है कि जब आप पैसेज पढ़ोगे आपके क्वेश्चन के आंसर तुरंत मिलते चले जाएंगे, नहीं तो पहले पैसेज पढ़ोगे फिर क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर जाके आपको क्वेश्चन का आंसर पैसेज में ढूंढना पड़ेगा, तो ये काम 2 बार करना पड़ जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 44। 44 में क्या कह रहे हैं कि ये किसी चीज़ का साइनोनियम पूछा है। तो साइनोनियम किसका पूछा है, फेमस का पूछा है। तो फेमस का मतलब क्या होता है, प्रसिद्ध है। ठीक है, तो फेमस प्रसिद्ध, इसका साइनोनियम पर्यायवाची क्या होगा, ऑफुल का मतलब क्या हुआ, इसमें डर और रिस्पेक्ट दोनों है। ठीक है, रिस्पेक्ट मिक्स्ड विद फियर, जैसे मान लो बहुत ही टाइट, बहुत ही डिसिप्लिन्ड टाइप के प्रिंसिपल वगैरह होते हैं, तो हम लोग उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं और उनसे डरते भी हैं। तो डर और रिस्पेक्ट दोनों, जिसे हिटलर टाइप के पापा लोग होते हैं। ठीक है, तो ये होगा नहीं हमारा साइनोनियम। पुअर का मतलब गरीब होगा, ये भी हमारा साइनोनियम नहीं होगा। पॉपुलर का मतलब बहुत लोकप्रिय, तो फेमस मतलब प्रसिद्ध और पॉपुलर का मतलब लोकप्रिय, तो प्रसिद्ध के साथ लोकप्रिय का टांका भिड़ सकता है। ठीक है, समझ में आया। स्टेटिक मतलब निरंतर लगातार होगा, ये होगा नहीं। तो आपको आंसर मिल गया ना कि फेमस का सिनोनियम क्या होगा, पॉपुलर होगा। ये दोनों एक दूसरे के सिनोनियम हैं। आपका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 45 पर। 45 क्या है, एंटोनियम है। एंटोनियम का मतलब क्या हुआ, विलोम बताना है। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है, पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब क्या होता है, जिस चीज़ के आर पार देखा जा सकता है, जैसे शीशा हो गया।
तो शीशे के इस पार से उस पार तक देख सकते हो तो उसे कहते हैं पारदर्शी। मतलब एन ऑब्जेक्ट थ्रू विच लाइट कैन पास, जिसके लाइट जिसके आर पार जा सकती हो। ऑब्वियस का मतलब क्या होता है? स्पष्ट, क्लियर होता है। ठीक है, ऑब्वियस का मतलब क्या हुआ? स्पष्ट, क्लियर। ये CL लिखा हूँ भाई, आप डियर मत समझिएगा, ऐसे लिख दे रहा हूँ। और लिम्पिड का मतलब वही होता है ट्रांसपेरेंट, ये तो साइनोनियम हो गया। ये लिम्पिड मतलब ट्रांसपेरेंट हो गया, तो ये साइनोनियम में आ जाएगा। ओपेक का मतलब क्या होगा? जिसके आर पार नहीं देख सकते, ये क्या हो जाता? अपारदर्शी, जिसके इस पार से उस पार दिखाई ना दे। तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर क्या हो गया? क्लियर का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, ये ओबीएस का साइनोनियम हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर कौन सा हुआ आपका? सी हुआ। ठीक है, तो फर्स्ट शिफ्ट के, मॉर्निंग शिफ्ट के 5 क्वेश्चन हम लोग कर चुके। देखो इवनिंग शिफ्ट में भी 5 क्वेश्चन आए थे। क्या आए थे? तो इवनिंग शिफ्ट में भी पहला क्वेश्चन, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस 41 से 43 तक। तो फिर हम लोग पहले क्या पढ़ लेते हैं? क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद पैसेज पढ़ेंगे। ठीक। द ऑथर सैट पियरिंग इनटू द डार्कनेस। ठीक, जो ऑथर है वो घूरता हुआ बैठा। पियरिंग का मतलब हुआ अंधेरे में देखने की कोशिश करना। तो ऑथर सैट, वो बैठे रहे, पियरिंग इनटू डार्कनेस, अंधेरे में कुछ घूर रहे थे। क्यों? बिकॉज, इसका कारण क्या है? ये पैसेज पढ़ने के बाद पता चलेगा। अगला क्वेश्चन है, द ऑथर जम्प्ड आउट ऑफ बेड। ऑथर कूद के बिस्तर के बाहर निकला। क्यों? क्यों वो बेड से, बिस्तर से बाहर कूद आए? ठीक, क्या वजह थी? इसका आंसर पैसेज पढ़ने के बाद मिलेगा। क्वेश्चन आप अपने ध्यान में जरूर रखिएगा, क्वेश्चन ध्यान में रखेंगे तभी पैसेज पढ़ते समय आंसर मिलेगा। की पॉइंट को ध्यान रखिएगा। आगे लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड द ऑथर फर्स्ट डू फर्स्ट। इसमें सबसे पहला काम कौन किया था? ये किए। अभी देख लेते हैं कौन सा काम इसमें से पहले किया था। ठीक है, आओ चलो पैसेज पढ़ते हैं। पैसेज में क्या है जी? पैसेज में दिया हुआ है कि आई क्लाइम्ड अप इनटू बेड एंड रोल्ड माई सेल्फ इन माई ब्लैंकेट। बिस्तर में घुस गए और कंबल ओढ़ लिया इन्होंने। ठीक है, मतलब ठंड लग रही होगी। फर्स्ट, सबसे पहले, एक्सटिंग्विशिंग द लाइट दैट बर्न्ड स्टीडली नियर द डोर। सबसे पहले उस लाइट को बुझाया जो दरवाजे के पास जल रही थी। देखो दो गलतियां यहाँ हो गई हैं। जो लाइट जल रही होती है ना, तो लाइट जल रही है, उसको बुझाने के लिए एक्सटिंग्विश नहीं, आग बुझाने के लिए एक्सटिंग्विश लगता है। और लाइट जलने के लिए बर्न वर्ड नहीं यूज किया जाता, ये लकड़ी के लिए लगता है। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, हमें पैसेज में करेक्शन करने के लिए नहीं बोला गया है। ठीक है, अभी हमें कोई काम नहीं मिला। हाँ, एक चीज़ मिला कि फर्स्ट एक्सटिंग्विशिंग द लाइट। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑथर ने सबसे पहला काम क्या किया था, तो उन्होंने लाइट बुझाई थी। ठीक, एक बात हो गई, एक आंसर मिल जाएगा। मैं लेटा रहा, स्टिल ट्राइंग टू गेट टू स्लीप। सोने की कोशिश करते हुए लेटा रहा, बट माई फियर मेड दैट इम्पॉसिबल। ये आया फियर, मेरा डर इम्पॉसिबल कर रहा था, मतलब सो नहीं पा रहे थे। किस वजह से सो नहीं पा रहे थे? डर के मारे सो नहीं पा रहे थे। तो एक कारण और था कि वो सो क्यों नहीं पा रहे थे। रात भर अंधेरे में घूरते हुए बैठे रहे। क्यों? क्योंकि उनको डर लग रहा था। माई फियर मेड दैट इम्पॉसिबल एंड सून आई सैट अप इन बेड। उसके बाद बिस्तर में उठकर बैठ गए। पियरिंग इनटू द डार्कनेस एंड ओकेजनली ग्लैंसिंग एट द राउंड विंडो इन द साइड ऑफ द शिप which seemed like a plate suspended in the darkness। समझ में आ गई बात? ये रात भर क्यों अंधेरे में घूरते बैठे रहे? क्योंकि इनको डर लग रहा था। ठीक, ये दो क्वेश्चन का आंसर हम लोगों को मिल चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखें कहाँ मिलता है। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, आई मस्ट हैव सैट लाइक दिस, 1 घंटे तक इसी तरह बैठा रहा होऊंगा। एंड देन आई वॉज सडनली राउज्ड, और फिर अचानक उठ के खड़ा हो गया। तीसरे क्वेश्चन का आंसर मिलने वाले हैं, बाय अ ड्रॉट ऑफ कोल्ड एयर। किससे? बाय अ ड्रॉट ऑफ कोल्ड एयर, एक ठंडी हवा का झोंका आया और ये उठ के खड़े हो गया। जम्प्ड आउट ऑफ बेड, कूद के बिस्तर के बाहर निकले। नॉट हैविंग अलाउड फॉर द मोशन ऑफ द शिप। समझ में आ गया? नॉट हैविंग अलाउड फॉर द मोशन ऑफ द शिप। आई वॉज इंस्टेंटली ब्राउन वायलेंटली अक्रॉस द ब्राउन बोल दिया। आई वॉज इंस्टेंटली थ्रोन वायलेंटली अक्रॉस द रूम। ठीक है,
अब हम एक तरफ से क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वो रात भर डार्कनेस में अंधेरे में ढूंढते अंधेरे में घूरते क्यों बैठे रहे। तो ही हैड पुट आउट ऑफ नाइट, नो। ही विश्ड टू सी द विंडो, नो। द विंडो हैड लुक्ड लाइक अ प्लेट, बिल्कुल नहीं। ही वाज एफ्रेड, बिल्कुल सही, डर गए थे। कहा था ना माई फियर मेड इट इम्पॉसिबल, यही क्वेश्चन था। तो पहले का क्या होगा, 41 का क्या होगा, 41 का होगा डी, ही वॉज एफ्रेड। ठीक है, क्लियर हो गई बात। आगे आ जाओ, 42 में क्या होगा। 42 देखो क्वेश्चन क्या है, द ऑथर जम्प्ड आउट ऑफ बेड, ऑथर बिस्तर के बाहर कूद के निकले, क्यों निकले। ही हर्ड फेंट साउंड, यहाँ साउंड कोई सुनाई नहीं दी है। ही सा समवन कमिंग टूवर्ड्स हिम, ना, ये भी यहाँ किसी के आने की बात ही नहीं है। अ कोल्ड ब्रीज ब्लू पास्ट हिज फेस, हाँ एक ठंडी हवा का झोंका, इसमें था ना एक कोल्ड ड्रॉट ऑफ विंड, ठीक है, तो ठंडी हवा का झोंका चेहरे से टकराया था, कूद के बिस्तर के बाहर निकल गए ये। 42 का क्या होगा, सी होगा, सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 42। अब आ जाओ 43 में, पैसेज का आखिरी क्वेश्चन दिया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिड द ऑथर डू फर्स्ट, इसमें से कौन सा काम ऑथर ने सबसे पहले किया था। क्या सबसे पहले किया था, क्लोजिंग द डोर, दरवाजा बंद किया था, क्लाइंबिंग इनटू बेड, बिस्तर में पहले गए थे, रोलिंग हिमसेल्फ इनटू ब्लैंकेट, कंबल ओढ़ा था, क्या सबसे पहले किया था। तो जाहिर सी बात है भाई, सबसे पहले क्या किया था इन्होंने, क्लाइंबिंग इनटू बेड। ठीक है, लाइट बुझाने वाली बात यहाँ पे लिखी नहीं है तो वो छोड़ो। फिर क्रम में सबसे पहले क्या होगा, क्लाइंबिंग इनटू बेड, सबसे पहले बिस्तर में घुस गए थे। ठीक, क्लियर हो गई बात, यही पहले दिया हुआ है, आपको दिखाना चाहें तो, देखना चाहते हो तो देख लो। ये लिखा है आई क्लाइम्ड इनटू बेड, बस सब बिस्तर में घुस गए, एंड रोल्ड माई सेल्फ इनटू ब्लैंकेट, और कंबल ओढ़ लिया। तो पहले इन दोनों में सबसे पहले काम क्या किया था, बिस्तर में घुसे थे। ठीक है, और लाइट बुझाने वाली बात इन्होंने दी नहीं है तो वो बाद में आ जाएगी, या फिर उसका हम जिक्र ही नहीं करेंगे, जब दिया नहीं है तो उसको क्यों माने। अब अगला आ जाओ, देखा है साइनोनियम, किसका साइनोनियम दिया है, प्राइड का। देखो प्राइड और प्राउड में फ़र्क होता है, प्राउड अहंकार होता है और प्राइड में क्या आता है, सेल्फ रेस्पेक्ट आती है। ठीक है, आदमी में सेल्फ रेस्पेक्ट, किसी बात पर गर्व तो होना चाहिए, कुछ अच्छे पर, ठीक, अहंकार नहीं, गर्व होना चाहिए। अब गर्व का ह्यूमर होगा नहीं, ह्यूमर हाथ से होता है। हेट मतलब नफरत होती है, होगा नहीं। डिग्निटी, हाँ आत्मसम्मान, सेल्फ रेस्पेक्ट, जो थोड़ा गौरव की फीलिंग होती है। तो प्राइड और डिग्निटी एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। ठीक, क्या होते हैं, प्राइड एंड डिग्निटी अक्सर साथ में यूज भी किया जाता है इनको, प्राइड एंड डिग्निटी को। ठीक, तो ये हो जाएगा सिमिलर, आपका आंसर क्या हो गया, सी। और कावर्डिस मतलब क्या होता है, कायरता, कावर्डिस क्या होगी, कायरता, उसका प्राइड से कोई लेना देना ही नहीं है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 45 पर। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, एंटोनियम, किसका एंटोनियम, कीन का। और कीन का मतलब क्या होता है, उत्सुक। कीन क्या होता है, उत्सुक, जिसके अंदर उत्सुकता बहुत होती है, कुछ जाने की जिज्ञासा बहुत होती है। उत्सुक या जिज्ञासु जिसको कह सकते हो, उत्सुक या जिज्ञासु होता है। तो डल, हाँ डल होगा तो डल भोदू टाइप का होगा, उसको कोई उत्सुकता जिज्ञासा होगी नहीं, ये हो सकता है। अलर्ट होगा नहीं क्योंकि साइनोनियम में आ जाएगा। हम्बुल बहुत विनम्र होता है, ईगर उत्सुक हो जाएगा तो साइनोनियम हो जाएगा ये। ठीक है, तो वही डल ही है जो आपका एंटोनियम बन सकता है, बाकी ठीक है। ईगर जो होगा वो साइनोनियम में आ जाएगा, यही है एंटोनियम के रूप में। तो आपका आंसर 45 का क्या हुआ, ए हुआ। तो ये थे 2021 में यूपी पेट का जो पेपर होता, पहला पेपर था, उसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें देखा कि दोनों मीटिंग में, फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में, दोनों ही शिफ्ट में 3 क्वेश्चन पैसेज से पूछे जा रहे हैं, 2 क्वेश्चन वोकैब के हैं, जिसमें एंटोनियम और एक एंटोनियम है और एक साइनोनियम है। कैसा क्वेश्चन आया था, क्या लेवल था, कैसे आपको करना है, कैसे सॉल्व करना है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। 2020 के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या आपको तैयार करना है, कैसे तैयार करना है, इस पर हमने एक वीडियो ऑलरेडी डिस्कस करके अभी थोड़ी देर पहले डाल दिया है। ठीक है, आप उसको भी देख लीजिए और इसको भी देख लीजिए, उसके हिसाब से अब फिर आप अपनी तैयारी में जुट जाइए। 2 महीने 2.5 महीने का टाइम है,
और एकदम से कमर कस लीजिए, मैदान फ़तह करना है, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मैदान फ़तह कर लेंगे, अच्छा मार्क स्कोर करेंगे, अच्छी परसेंटेज और अच्छी परसेंटाइल लाएंगे और जल्दी ही नौकरी पाएंगे, ठीक है, और सरकारी नौकरशाह बन जाएंगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं ये सेशन यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में किसी और अच्छी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। टेक केयर, थैंक यू।